ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे 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 बाबा हमको कहते हैं कि जैसे किसी की महिमा गाते हैं, किसी के बारे में कुछ पता होता है, उनकी क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं, तो उनको हम अगर मन ही मन में याद करते हैं ना, गुणगान करते हैं, तो और ज्यादा उनके प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड और वो अंदर प्यार उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी हमें परमात्मा के लिए वो अंदर आत्मा में प्यार आए, क्योंकि बहुत समय के बाद भगवान मिले ना, तो आत्मा को परमात्मा की पहचान अब तक नहीं थी ना क्लियर, अब वो मिली है। तो जितना हम हमारे बाबा क्या क्या करते हैं, अभी तक तो हमें भगवान के ऑक्यूपेशन के बारे में नहीं पता था। कहते थे वो दुख करता, सुख करता, सर्व का सद्गति दाता, लेकिन हमने कभी मुख से बोला, लेकिन अंदर महसूस नहीं किया, अंदर समझा नहीं कैसे वो दुखों को हरते हैं, कैसे सबको सुख शांति देते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, कुछ पता थोड़ी था। अब तो सब पता है ना, अब सब नॉलेज मिली है कि भगवान कैसे दुख हर रहे हैं, ज्ञान देकर हम आत्माओं को कैसे पावन बना रहे हैं, राजयोग की शिक्षा देकर। तब समझ से जब हम परमात्मा की महिमा करेंगे ना, और अपना बाप समझ के, आज किसी के पेरेंट्स, किसी के फादर की अच्छी शॉप हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी वो कुछ ऐसी चीज बनाते हो, जैसे आजकल डेयरी मिल्क है, तो डेयरी मिल्क के जो ओनर होंगे उनके बच्चों को कितना नशा होगा, ये सब जितनी भी डेयरी मिल्क दुनिया में बट रही है, ये मेरे पापा का बिजनेस है, कितना नशा होगा ना उनको। तो ऐसे सभी हमें भी नशा होना चाहिए कि आखिर मेरा बाप करता क्या है, सभी को सुखी बनाने वाला, सभी पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला है, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला मेरा बाबा है। तो अगर हमारा बाप सुख का सागर है, सबको सुख देने वाला है, तो कोई भी दुखी हमारे पास सामने आएगा या ऐसे पता लगेगा फलाना दुखी है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत बाबा को बोलेंगे, बाबा इस आत्मा के सब दुख दूर हो जाए। अब संकल्प तो करो, और जब हमारे अंदर भी तो बाबा शक्तियाँ भर रहे हैं, समझ भर रहे हैं ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम भी ज्ञान और योग का अभ्यास करेंगे, तो हम भी बाबा जैसे बन जाएंगे, हम भी सबके दुखों को दूर करने वाले बन जाएंगे। जैसा बाप वैसा बच्चे, ऐसे ही तो बनेंगे ना, कैसे बनेंगे नहीं। जो बाप का ऑक्यूपेशन वो बच्चों को करना चाहिए ना। आप देखो, आज हमने किसी को गुस्से में आकर कुछ बोल दिया तो दुख दिया ना, अब बाबा हमें समझ दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि आप गुस्सा नहीं करो, समझो उस आत्मा में शक्ति नहीं, इसलिए वैसे घड़ी घड़ी गलतियां कर रही हैं। तो बाबा हमें ज्ञान देकर हमारे गुस्से को खत्म कर रहे हैं ना, हमारे क्रोध को हमें शांत कर रहे हैं। तो सामने वाला कितनी भी गलती करेगा, हम कभी भी उनको गुस्से में डांट के ऐसे बोल के दुखी करेंगे? अब सामने वाला अपने आप को नहीं बदल पा रहा, उस आत्मा में शक्ति नहीं है, वो रोज रोज इसीलिए सेम गलती कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहचान लिया मेरा बाबा दुख करता है, सुख करता है, सबको सुख देने वाला है, तो मैं क्यों ऐसे शब्द बोलूं जिससे वो दुखी हो। अगर वो गलती कर रहा है तो अब मेरा फर्ज क्या है, क्योंकि हमने भगवान को बाप पहचाना है, तो मेरा फर्ज क्या है कि उनको शिक्षा भी देना और उन आत्माओं को शक्ति भी देना, ताकि वो अपनी गलत आदतों से छूट जाए और अच्छी शिक्षा धारण करके जीवन जिए। अभी हमारा काम यही है ना, अभी हमारा काम, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें पता है कि हमारा बाप भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते। पहले भगवान को पता है सृष्टि पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी भगवान दुख नहीं देते।
भगवान को पता है ऐसे कि भगवान हमारा बाप ही है तो निर्मोही भी है, उनको शुद्ध मोह है। शुद्ध मोह अर्थात वो भी संकल्प करते हैं मेरे बच्चे ऐसा काम नहीं करें, वो भी ऐसी अपने संकल्प करते हैं। लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता है कि अगर नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे तो जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा, भुगतेंगे नहीं, तब तक मानेंगे भी नहीं, तो छोड़ देते हैं ना भगवान। भगवान भी हमारे माता पिता हैं, ऐसे कई बार माँ बाप भी छोड़ देते हैं ना। कितना भी समझाओ, कितना भी करो, नहीं मानते तो फिर गलती करते हैं, फिर जब ठोकर खाते तो फिर सुधरते हैं। ऐसे परमात्मा भी हमारा माता पिता है, वो हमें सावधानी देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। लेकिन हम बच्चे नहीं मानेंगे तो हम अपने कर्मों अनुसार ही दुख भोगते हैं, फिर उसमें भगवान दोषी नहीं। तो फिर भगवान भी बैठा बैठा उनको भी अच्छा तो क्या मतलब, उनको भी लगता है मेरे बच्चे को मैंने इतना सावधान किया, लेकिन नहीं माने तो अब दुखी हो रहे हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। जैसे आप हद के माँ बाप हो ना, आप दो तीन बच्चों के माँ बाप हो, आप अपनी सिचुएशन को देखो। अगर आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे, तो एज अ पेरेंट, अच्छे माँ बाप, आपकी क्या अंदर फीलिंग्स होंगी, क्या आप अपने बच्चों के लिए करते हो, करना चाहते हो, नहीं करते हैं बच्चे तो अंदर क्या आपको फील। ऐसे परमात्मा पूरी विश्व का पिता है, पूरी विश्व की सर्व आत्माओं का पिता है। तो आपके 2-3 बच्चे, उनकी पूरी विश्व की आत्माएं बच्चे, तो उनका भी तो एज अ फादर तो उनका वही फर्ज है जो आप लोगों का होता है। लेकिन परमात्मा जो माता पिता है ना, वो शुद्ध मोह है, उनको निर्मोही भी नहीं है, शुद्ध मोह है। देखो अभी मोह है, शुद्ध मोह, तभी तो सृष्टि पर आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, समझ दे रहे हैं। अगर उनको मोह ही नहीं होता है, शुद्ध मोह नहीं होता, तो बोलते ना अरे ठीक है, जैसा कर्म करेंगे अपने आप। शुद्ध मोह है तभी तो भक्ति मार्ग में भी भगवान सबकी मदद करते हैं ना। आप भले ही उनको किसी भी रूप में याद करो, किसी भी नाम से याद करो, भगवान को पता है मेरा ऐसा रूप नहीं है, मेरा नाम नहीं है, पर फिर भी भगवान सोचते हैं अब बच्चों की बुद्धि फिर गई है। जैसे आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चा ऐसा बुद्धि फिर जाती है उसकी, तो माँ बाप क्या कहते, सोचते हैं चलो हम ही झुक जाते हैं। नहीं, ऐसे ही सोचते हो ना। कभी कभी ऐसे बच्चे ऐसे जिद करते हैं, ऐसे करते हैं, तो पता है ये उनके लिए ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, पर कभी कभी माँ बाप को फिर झुकना भी पड़ता है। ऐसे परमात्मा भी सोचते हैं मेरा ऐसा रूप तो है नहीं, मेरा ये सब नाम तो है ही नहीं, मेरा नाम तो शिव है, मैं तो निराकार चतुर्बिंदु हूँ, बस फिर भी देखते हैं ऐसा भयानक रूप बना के मेरे को याद कर रहे हैं। अगर इनको उन मूर्तियों के जरिए शक्ति नहीं दूंगा तो ये और दुखी हो जाएंगी, तो इसीलिए उन्हीं मूर्तियों द्वारा, उन्हीं तरीकों से परमात्मा हमारी मदद कर देते। तो ऐसे ना भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है, वो हमारे फादर है। इस रीति जब हम उनको याद करते हैं ना और उनके बारे में विचार करते हैं, जो भी हमें जानने को मिली है एक्चुअल कि कैसे परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं गुप्त रूप में, तो उनके लिए ना वो आत्मिक प्यार जागृत होता है। ये प्यार बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा के लिए वो प्यार नहीं आएगा ना, तब तक हम उनकी हर आज्ञा को अपने जीवन में अपना नहीं सकेंगे। जिससे प्यार होता है ना, वो कुछ भी कहते हैं ना तो मानने को तैयार हो जाते, करने लग जाते हैं लोग। नहीं, कोई बच्चा किसी की नहीं भी सुने, लेकिन अगर किसी से उसका इंटरनल लव होता है ना, जिसका हम आत्मिक प्यार कहते हैं,
वो कुछ भी बोले तो करने लग जाते हैं। माँ बाप इतनी देर से बोल रहे हैं, उनकी नहीं सुनते। तो एक व्यक्ति किसी किसी के जीवन में होता है, कोई कोई आत्मा किसी आत्मिक प्यार होता है किसी किसी का, तो उनका मानने लग जाते हैं। तो ये ना, वो आत्मिक प्यार हमें परमात्मा के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए, आत्मा के बाप परमात्मा शिव बाबा के लिए होना चाहिए। अगर वो प्यार हमारे अंदर आ गया ना, तो बाबा रोज रोज जो मुरली में बोलते हैं ना, वो हमको जीवन में लाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, लाने बहुत ही सहज। अरे बाबा ने आज ऐसा बोला तो मुझे अपनी आदत चेंज करनी ही, अगर हमारे में वो कमी होगी तो वो प्यार के कारण सहज हम परिवर्तन कर लेंगे। और प्यार नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान है कि हाँ बाबा है, आत्मा का बाप परमात्मा है, ठीक है जैसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो हम ऐसे ही बोले सुनेंगे, ऐसे ही बाबा को याद करेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं हो पाएगा। होगा भी तो स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में जल्दी जल्दी परिवर्तन चाहिए तो रोज जो आप बाबा की मुरली सुनते हो ना, ये इसी उद्देश्य से सुनोगे कि आज मेरे बाबा मुझे क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, आज मेरा बाबा टीचर बनके मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं सतगुरु बनके। क्या, क्योंकि जब हम मुरली ऐसे सुनते हैं ना कि जैसे बाबा टीचर बनके हमें सुना रहे हैं, कभी बाप बनके सुना रहे हैं, कभी सतगुरु बनके सुना रहे हैं, भले ही बाबा प्रैक्टिकल में नहीं, बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें सुनाई। अगर हम ये मन में रखेंगे और वो मुरली सुनेंगे तो एक एक वाक्य हमारी मन बुद्धि में छप जाएगा और हमें उनको कर्मों में लाने में सहज हो जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि देखो, परमात्मा खुद ही अपने लिए बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, भगवान खुद ही आके बता रहा है। नहीं, ये परमात्मा की जो महिमा है, जो उनके कर्तव्य है, ये हमें पहले हम पढ़ते थे लेकिन आटे में नमक मिसल पता था, लेकिन अब परमात्मा अपने एक्यूरेट अपने बारे में पूरी बायोग्राफी सुना रहे हैं। तो रोज रोज जो हमें परमात्मा के बारे में सुनने को मिलता है, उनके कर्तव्यों के बारे में जो हमने जाना है, इनको हमें मन में मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है और मेरा बाबा क्या करते हैं, अभी वो सृष्टि पर आकर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आज किसी भी लॉ को दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना लोग मेहनत करते हैं ना। अब ऐसे कलयुगी सृष्टि पर भगवान गुप्त देश में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो उनको कितने, उनको वो तो ज्ञान सुना के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी संस्था बनाने में बाबा का कार्य जो दिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, उसमें भी बाबा को तो कोई मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत तो हम बच्चों को लगेगी, पर फिर भी बाबा को तो रहता है ना, ऐसी दुनिया में आकर बाबा एकदम नया ज्ञान देते हैं। इसीलिए हमें परमात्मा के कर्तव्य को अच्छी रीति से समझना चाहिए। परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी रीति से समझने से ही हम भी उनके कार्य में अच्छे से मददगार भी बन सकते हैं और अपने जीवन को भी जल्दी जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं। अभी ना बहुत जरूरी है हर एक आत्मा को अपने जीवन को परिवर्तन करने। अभी जो पुराने रीति लोगों की बोल चाल संबंध व्यवहार ना, अब कुछ चेंज चाहिए है। पहले जैसे बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना सब बोर भी हो गए। तो बाबा कहते हैं अब अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपनी सोच, बोल, कर्तव्य, अपनी चाल चलन, संबंध व्यवहार, उठने बैठने में परिवर्तन लाओ। जो परमात्मा हमें जो शिक्षाएं दे रहे हैं उनको अपने कर्मों में लाने का समय।
हम सब आत्माएं कर्म योगी है ना, कर्म सन्यासी तो नहीं। आत्मा इस सृष्टि पर जब आती है ना, तो आत्मा न अपने संकल्पों को स्टॉप कर सकती है, न कर्म को स्टॉप कर सकती है। मतलब आत्मा जब शरीर लेती है ना, तो उसको कुछ न कुछ संकल्प, मन तो उसका चलता ही रहता है। मन में संकल्प, क्योंकि मन क्या है, एक शक्ति है जो संकल्प क्रिएट करती है। अब जब आत्मा परमधाम में होती है, उस समय तो आत्मा के पास शरीर नहीं होता है, तो कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मा को इस सृष्टि पर अपना शरीर मिलता है और आत्मा का शरीर बड़ा हो जाता है, तो आत्मा को अपने शरीर के प्रति चलाना, इसको खिलाना पिलाना, तैयार करना और इस सृष्टि पर जो चीजें देखना, फिर उनके प्रति आत्मा के मन में विचार चलना शुरू हो जाते। बच्चे भी तो ऐसे खेलते रहते हैं, बच्चे भी होते हैं खेलते रहते हैं, तो उनका भले और विचार नहीं, पर कुछ न कुछ तो ऐसे खेलने की खुशी के विचार चलते ही रहते हैं ना। किसी के बच्चे के अच्छे चलते हैं तो खुश रहते हैं, किसी के ऐसे चलते हैं तो दुखी होते हैं। क्योंकि बच्चा आत्मा जब शरीर में आती है, जब गर्भ से बाहर निकलती है, तो उसकी आत्मा का मन भले छोटेपन में वो आत्मा कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन जहाँ से भी वो आत्मा आती है ना दूसरे शरीर से, तो वहाँ के लोग उनको संकल्पों पे तो याद करते हैं, तो वो आत्मा को टच होता है, तो आत्मा भी रोती रहती है। फिर उसको रोना, फिर हम कहते हैं रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, कभी उसको भूख लगती है, कभी क्या होता है। तो मतलब आत्मा जब शरीर लेती है ना, तो उसके विचार चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि आत्मा अपने अच्छे, आत्मा का जो मन है वो अच्छे विचार करे। आत्मा का मन तो सोचना तो उसका काम ही है, तो सोचेगा ही थी। हम अगर उसको थोड़ी देर बोले कि अब तुम कुछ भी नहीं सोचो, ये भी तो हमने सोचा ना, तो ये सोचना भी तो कर्म हो गया ना, तो कर्म संन्यास तो हम कर ही नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं ना हमने कर्म का संन्यास, वो सोचते खाना वाना नहीं बनाना, गृहस्थी नहीं स्थापन करना, कुछ नहीं करना, कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास मतलब जब आत्मा शरीर से निकल के परम धाम में होती है ना, तब आत्मा को कोई काम नहीं होता है। लेकिन इस सृष्टि पर आत्मा कभी भी कर्म का संन्यास नहीं कर सकती, क्योंकि सोचना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब कर्म हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप हर कर्म करके मेरे को याद करके करो। मैं जैसे कर्म सिखा रहा हूँ ना, वैसे कर्म करोगे ना, भगवान हमें कर्म करना सिखाने आए हैं। भगवान हमें कह रहे हैं ना, आपको खाने का अक्ल है, ना आपको सोने की अक्ल है, ना आपको बात करने की अक्ल है, ना आपको संबंध व्यवहार निभाने की अक्ल है, ना आपको खड़े होने की अक्ल है। देखो कृष्ण को कैसे टेढ़ा खड़ा करा दिया। अब ऐसे कोई खड़ा होता है, आप बताओ, किसी के पाँव में दर्द हो तो ऐसे खड़ा होते हैं। तो मनुष्य आत्मा इस समय उसको कुछ भी, और खाना देखो कैसे खाते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, बात करते करते खाना खा रहे हैं, कभी एक से दूसरी नली में घुस के प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आपको जो नॉर्मल रूटीन वाले कर्म है ना, वही कर्म करने मैं तुम्हें सिखाने आया। तो जो भगवान इतने बड़े, लोग उनको कितना ऊंचा समझते हैं, और वो क्या कर्म करने आते हैं, हमें कर्म करना सिखाने आते हैं। भगवान हमें कहते हैं, बाबा हमें कहते हैं कि आज आपको है ना एक दूसरे से संबंध निभाने का भी अक्ल नहीं है। पति पत्नी का कैसे संबंध होता है, बच्चों का, माँ बाप का,
और जो भी संबंध है दुनिया में, आप बताओ कौन सा संबंध प्योर है इस दुनिया में? कौन से संबंध में सदा सुख शांति वाला जीवन जीते? हर संबंध में इम्प्योरिटी है, हर संबंध में दुख, अशांति, बुराइयां हैं। आज पति अपनी पत्नी की बुराई कर लेगा, पत्नी अपने पति की बुराई कर लेगी, बच्चे अपने माँ बाप की बुराई करेंगे, माँ बाप बच्चों की बुराई करेंगे। घर में और जो भी संबंधी होते हैं सब एक दूसरे से बुराई कर रहे हैं, ये वो। कभी कभी अच्छा भी कर लेते हैं, कभी कभी मिलजुल के रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो संबंध निभाने का भी अक्ल नहीं है ना हमारे ऐसे। तो यही परमात्मा में सिखाने हैं, कहते सब संबंध मेरे से जोड़ के देखो। जब आप परमात्मा को अपना माँ, भाई, बहन, सखा, पति, जेंट्स लोग भी परमात्मा को अपना पति माने, क्योंकि आत्मा के नाते तो परमात्मा बड़ा है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमें जो भी और भी संबंध है जो आपको सीखना है, हर संबंध परमात्मा से जोड़ के वो निभा के देखो। फिर आपको परमात्मा वो संबंध निभाना सिखाएंगे, सुखदायी संबंध कैसे निभाते हैं। सत्युग में भी गृहस्थी होगी, संबंधी होंगे, लेकिन सत्युग में हर संबंध प्योर होता है, हर संबंध में शांति होती है। सत्युग में भी लोग सोएंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, संबंध व्यवहार में आएंगे, काम करेंगे। दुनिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ भी करे। आज लोग कहते हैं लेडीज क्या करती, सारा दिन घर में ही तो बैठती, पर घर में बैठना, घर की रखवाली तो कर रही है। और लेडीज जितना काम भी कर सकता है, एक आत्मा को नया शरीर देना कितना बड़ा काम है। ऐसे कोई थोड़ी, हर आत्मा अपने अपने कर्म का ही खा रही है। आज अगर घर में लेडीज नहीं हो तो आपको खाना कौन बना के देगा? आप तो सिर्फ पैसे लेके आ रहे हो, लेडीज सब्जी लेके आ रहे हो, उसको काटना, करना, बनाना, ये सब कितनी मेहनत का काम है। तो कोई भी बैठा बैठा नहीं खा रहा। कह रही तो बैठे बैठे खाते, कमाते तो हम है, मेहनत तो हम कहते हैं करते हैं। घर पे सारा दिन बैठ के घर का काम करने में मेहनत नहीं लगती, तो उनकी भी मेहनत है। बच्चे पैदा करना कितनी मेहनत का काम। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा कोई ना कोई कर्म कर ही रही है, कुछ भी कर रही है। तो अगर आप किसी और को रखोगे काम करने, उनको भी तो आप पैसे दोगे ना, फ्री का तो नहीं खा सकते आप, पैसे तो देना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे आपने शादी करके वाइफ लिया, उनको खाना पीना कपड़े दे रहे हो, बस बराबर हो गई ना। संबंध मतलब आत्मा अपना कर्म करी, कोई भी फ्री में नहीं खा रहा है। चाहे कोई आत्मा के पास स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, हर आत्मा अपने अपने कर्म अनुसार अपना कर्म कर रही है और अपना खेल खेल रही, खा पी मौज में रही। तो परमात्मा हमें क्या सिखाने आए हैं? अच्छे कर्म करना, अच्छे अपने जीवन में जो भी आप संबंध में हो जिससे भी, तो सुखदायी संबंध कैसे निभाया जाए, जीवन में सदा सुख शांति से कैसे रहा जाए। तो जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करेंगे, उनके संबंध में रहेंगे सारा दिन, अंतर्मुखी, हम अंदर से मन बुद्धि हमारा परमात्मा से कनेक्शन में हो, और हम किसी और के संबंध में आ रहे हैं सृष्टि पर, लेकिन हमारा कनेक्शन किससे होना चाहिए? ऊपर। जैसे तो देखो रॉकेट या प्लेन ऊपर जाता है, लेकिन उसका कनेक्शन नीचे से होता है ना। ऐसे ही हमारा कनेक्शन ऊपर परमात्मा के साथ होना चाहिए। पाठ हम नीचे बजा रहे हैं, नीचे हम किसी से भी संबंध में आ रहे हैं, कुछ भी बात करें, मन ही मन में बाबा को याद करके फिर उनसे बात करो। बाबा चलो उनसे बात करनी, बाबा चलो खाना बनाना, बाबा चलो ये करना है। तो बाबा हमें ऊपर से गाइड करके रहते हैं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे संबंध में आना चाहिए। ये सब आपको छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन भगवान कहते यही तो सीखना है।
ये सीख गए तो आप देवता बन जाओगे। आपके हर कर्म द्वारा दूसरों को कुछ न कुछ सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ मिलती ही रहे। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ला के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप ही हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व खजानों को बांटते बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक तो मालिक बनो। बाबा कहते हैं बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक तो मालिक बनाया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं तो उसका कारण है, मतलब भगवान सबको बोलते हैं कि आप सदा सुखी रहो, खुश रहो, शांत रहो। आप अगर अपने घर में सबके लिए एक चीज ले आए, चेंज, तो जो उस चीज को यूज करेगा उसका फायदा लेगा, तो उसको ज्यादा उस चीज से फायदा होगा ना। मतलब उसको हम यूज ही नहीं करेंगे उसका, तो उसका फायदा ही नहीं ले सक रहे हम। पर ये साइड में हाँ सबको दी है। जैसे परमात्मा भी अभी आकर सभी को ज्ञान गुण शक्तियाँ दे रहे हैं, सभी आत्माओं को एक जैसे। तो लेकिन यूज करने वाले के ऊपर है, आप कितना परमात्मा का ज्ञान जीवन में यूज कर रहे हो, उनकी गुण शक्तियाँ कितने यूज कर रहे हो, ये हर आत्मा के ऊपर है। आप जितना उनकी ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करोगे ना, उतना आपकी वो जीवन में बढ़ते जाएंगे, और जितना बांटोगे तो वे बढ़ेगी। तो बांटना भी है, यूज भी करना है, तभी हमारे जीवन में परमात्मा के दिए हुए खजाने बढ़ते जाएंगे, हमें उनका अनुभव होता जाएगा, खुशी होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं और हमें चेक भी करना है कि कहीं हम बाबा के दिए हुए खजानों को, बाबा ने जो ज्ञान गुण शक्तियाँ दिया है, इनको वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। वेस्ट भी करते हैं ना भाई, आपने किसी को कोई चीज दी, वो या तो अच्छे काम के लिए यूज करेगा या बुरे काम के लिए यूज करेगा। तो हमें भी परमात्मा की शक्ति गुणों को, ज्ञान को वेस्ट नहीं करना है, उल्टे कामों में नहीं लगाना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। स्लोगन है हर कर्म अधिकारीपन की निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा याद रहे कि मैं किसका बच्चा हूँ, परमात्मा का। ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा का बच्चा हूँ तो उनके हर ज्ञान गुण शक्तियों का अधिकारी हूँ ना मैं, तो मुझे कभी मेहनत करनी पड़ेगी किसी बात में। अगर मुझे कुछ बात सहन नहीं हो रही तो मैं तुरंत क्या करूँगी, सहन शक्ति आओ, कार्य सफल करो। तो मुझे जीवन में वो सहन करने में मेहनत करनी पड़ेगी। कभी किसी बात का दुख हो रहा हो तो दुख आओ, इस दुख को दूर करो, दुख की फीलिंग को दूर करो। अपने आपको सुख की फीलिंग आएगी, उस दुख की बात में भी कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ, फिर आपको सुख अनुभव होगा। ऐसे है ना, आप बाबा की हर ज्ञान गुण शक्तियों को अधिकार पन से यूज करो। शांति। बाबा को